स्वागत है आपका OPDM BTI चैनल में। आज टॉकिंग विद ज़ेन सीरीज़ में हम बात करेंगे स्वामी ध्यान सुगंध से, जो चंडीगढ़ से आए हैं, जिन्होंने नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट की है और वो साउंड हीलिंग टेक्निक्स में स्पेशलिस्ट हैं। तो स्वागत है स्वामी जी आपका। थैंक यू। स्वामी जी, कुछ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताइए हमें। स्पिरिचुअल जर्नी कह सकते हैं कि ओशो को जुड़ने के बाद ही शुरू हुई है। उससे पहले तो मैं अपनी भटकती हुई जर्नी में ही था कि कभी कहीं चले जाना, कभी कहीं तो चले जाना। तो एक दिन जॉब के बाद किसी ने बताया कि ओशो कैंप चल रहा है, वहाँ गए तो वहाँ डिस्कोर्स था कि अगर आप अपने काम को अपने दिल से नहीं कर रहे तो आप मर रहे हो। तो दैट आई फील। तो उसके बाद बस 1-2 महीने काम करा और फिर बस वहीं से जर्नी शुरू हो गई ओशो के साथ। फिर कभी कैंप जाना, कभी कहीं घूमने जाना, बस ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी। जब हम साउंड हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो आपका नाम सबसे पहले आता है। साउंड हीलिंग से आपका कैसे कनेक्शन बना, किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ? ऐसे ही मेडिटेशन करते करते, मतलब घूमते फिरते बीच में थोड़ा एक टाइम आया, मैं बोर होने लग गया कि मुझे समझ ना आए क्या करूं। कि ठीक है कि कैंप्स भी जाके बोर होने लग गया, पता नहीं क्यों इंटरनली ऐसे फीलिंग आने लगी। फिर ओशो का एक वीडियो है जिसमें ओशो बाउल्स प्ले करते हैं। यस। देन वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, सबसे डिफरेंट सा लगा मुझे। देन मैं उस पर रिसर्च करने लग गया कि ये क्या चीज़ होती है। तो मुझे फर्स्ट एक दिल्ली में एक टीचर मिले, तो मैं वो ओशो से लिंक नहीं थे, बट हाँ उनसे पता चला कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। देन फिर जब उस साउंड को सुनना शुरू करा, देन रिकॉग्नाइज हुआ कि कुंडलनी में भी साउंड को यूज़ करा गया है, नाद ब्रह्म में भी साउंड को यूज़ करा गया है, बारदो में भी साउंड को यूज़ करा गया है। देन फिर आगे आगे टीचर मिलते गए, देन सीखता गया। आपने कहाँ से इसका जो पूरा कोर्स है या कुछ है, कहीं से आपने बाहर से किया हुआ है? फर्स्ट मैंने करे तो इंडिया से ही है। फर्स्ट टीचर दिल्ली में थे, सेकंड टीचर धर्मशाला में थे, और थर्ड टीचर बाहर से यूरोप से आए हुए थे, इंडिया से। वो ओशो सन्यासी थे, बाकी 2 ओशो सन्यासी नहीं थे। ओके। जब हम यहाँ पे ग्रुप में, जैसे हमने यहाँ मेडिटेशन कैंप किया अभी 2 डेज़ का, तो यहाँ पे हमने साउंड हीलिंग टेक्निक्स की, इसमें हम सारे ग्रुप में थे। तो ग्रुप में क्या फ़ायदा होता है साउंड हीलिंग करने का? मतलब ग्रुप में कुछ अलग से फ़ायदा होता है? ग्रुप में ऐसा होता है कि हमें पावर मिलती है इमोशंस को डिटॉक्स करने की। हमें पावर मिलती है अपने आप को एक्सप्लोर करने की। अगर हम अकेले में साउंड हीलिंग लेते हैं तो अकेला बंदा कभी भी बस हाँ बैठा रहेगा, और वो अपनी ही जो ब्रेन की पावर में बैठा रहेगा, कि वो अपने ही विचारों में बैठा रहता है। पर जब हम ग्रुप में करते हैं तो एक बंदा पॉजिटिव है, दूसरे को पुश करते रहते हैं, सब एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, सबकी एनर्जी एक दूसरे को पुश करती है। ओके। अगर कोई उदास भी बैठा है तो सामने से मुस्कुराता हुआ कोई आता है तो वो भी कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ मुझे इस एनर्जी के साथ बहना है। यदि हम घर में इसको प्रैक्टिस करें, तो घर में जैसे हम साउंड लगा लें रिकॉर्ड पे और फिर हम इसको प्रैक्टिस करें, तो क्या हमें सेम फ़ायदे होंगे उसी चीज़ के? सेम फ़ायदे तो नहीं कह सकते। जब हम लाइव में साउंड हीलिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लेवल, तीनों लेवल पे होता है। बट अगर घर पे करते हैं तो हाँ, माइंड रिलैक्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके। हम खुद भी कर सकते हैं क्या, बाउल हाँ, बजा खुद भी के? कर सकते हो, क्या बाउल प्ले करो, बैठो। जैसे हमारे यहाँ पे भी हमने बाउल्स रख रखे हैं, लोग परचेज करके लेके जाते हैं, तो हम खुद प्ले करके भी खुद को हील कर सकते हैं या? हाँ, जब आप प्ले करते हो तो उसकी वाइब्रेशन आप पे काम करती है। वाइब्रेशन कैसे काम करती है कि इसमें जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो आपके न्यूरॉन सेल्स को रिपेयर करना शुरू करती है। ओके। जब न्यूरॉन सेल रिपेयर होते हैं तो आपका ब्लड वार्म होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड वार्म होता है तो वो अपने आप आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। ओह। और साउंड हीलिंग थेरेपी जैसे आपने साइंटिफिकली बताया कि ऐसे काम करती है, इमोशनल लेवल पे
फिजिकल लेवल पे सारे थोड़ा डिटेल में आप थोड़ा हमें हाँ, समझाइए। जैसे ही हमने बात कर रहे थे न्यूरॉन सेल एक्टिव होते हैं, तुम्हारा ब्लड वार्म होता है। जैसे ही वो ब्रेन तक जाता है हम एक मेडिटेटिव स्टेट अल्फा स्टेट में जाते हैं। और जैसे ही हम अल्फा स्टेट में जाते हैं हम जो हमारे जो इन सबकॉन्शियस माइंड जो थॉट चल रहे होते हैं वो सामने आना शुरू होते हैं। जब सामने आते हैं तो उनका डिटॉक्स होता है। जैसे ओशो कहते हैं कि विचार को आने दो और जाने दो, उसी तरह फिर विचार को आने दो और जाने दो, हमारा डिटॉक्स होना शुरू होता है। इसी तरह इमोशन लेवल पे भी जैसे हमारे इनर पास्ट के विचार सामने आते हैं तो हमारे इमोशंस हाई होते हैं, डिटॉक्स होता है उसी तरह। ओके। और फिजिकल लेवल पे होता है कि जब जब हमारा ब्लड वार्म होता है तो हमारे वो ब्रेन को एक्टिव करता है, हमारी छोटी छोटी नर्व्स को कैस्ट्रॉल फ्री करता है, उनको रिलैक्स करता है। बहुत लोगों ने फील किया होगा कि साउंड हीलिंग के बाद ना जॉइंट्स हैवी हो जाते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा फील हुआ। हाँ, मेरे पैरों के मोस्टली और क्या हाथों होता के है, जॉइंट्स हैवी हो गए थोड़े से। हाँ वो हैवी क्यों होते हैं कि कहीं ना कोई ब्लॉकेज होती है। ओके। वहाँ पे ब्लड वार्म जब अपना प्रेशर देता है तो उसी कारण आपके जॉइंट्स, लोअर बैक, काफ मसल्स ये थोड़े हैवी हो जाते हैं। बट आफ्टर दैट थोड़े टाइम बाद वो हाँ, ठीक हो जाता बड़े है। आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। ओके। ये कितने टाइम तक हमें थेरेपी लेनी चाहिए, मतलब कितने कोई शेड्यूल है इसका कि हमने इसे इतने टाइम के बाद लेना है या इतनी थेरेपीज लेना है तब जाके उसका थोड़ा फायदा हो? मतलब इसका कोई मतलब फ़ायदा तो पहले सेशन से ही हो जाता है, नुकसान कोई भी नहीं है, हम कभी भी ले सकते हैं। हमारे अंदर इंटरनली कुछ हम नहीं ले रहे तो Okay. आउटरली हम ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो है ही। ठीक है। आप कहाँ पे मतलब जैसे आप चंडीगढ़ आपका वर्कशॉप है, आप अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे? कैसे सेशंस होते रहते हैं? हाँ, चंडीगढ़ में भी मतलब महीने में 2 सेशन होते रहते हैं, उसके अलावा हर महीने एक आधा कैंप होता रहता है। अगर कोई स्पेशली जैसे साउंड हीलिंग कराना चाहे तो उसके लिए भी कुछ उसके है लिए हमारे पास चंडीगढ़, कोर्सेज? हाँ। ओके। आप सिखाते भी हैं साउंड हीलिंग करना? हाँ, सिखाता भी हूँ अगर कोई करना पूरे चाहिए। दिल से इच्छुक है तो। ओके। हम यंग लोगों की बात करते हैं। आजकल जो यंग जनरेशन, आप भी यंग हैं, है ना? आप इस सारी विधि में आप काम कर रहे हैं, तो जो यंग जनरेशन्स हैं उनको कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इस साउंड हीलिंग टेक्निक से? जैसे आजकल की जनरेशन है वो सब जल्दी में है, दे हैव कि उनको होता है कि डिसीजन पता नहीं चलता, दे हैव कि आसपास देखा कि ये सही है, ये सही है, चाहे स्टडी में है चाहे किसी भी चीज़ में है। इसका फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले हम किसी स्कूल में गया था मैं फॉर अ मेडिटेशन लेक्चर। तो वहाँ थर्ड क्लास के बच्चे थे, तो मैंने छोटा सा वर्कशॉप था तो मैंने सबको पेंटिंग करने के लिए बोल दिया। तो थर्ड क्लास के बच्चों में 50 बच्चों में से कम 45 बच्चों ने एक की पेंटिंग बनाई हुई थी। वो झोंपड़ी, पीछे पहाड़, साइड में 2 पेड़ और एक नल। तो हम वहीं पे मतलब थर्ड क्लास में बच्चा कितना होता है, हम वहीं से अपना एक सेम सारी चलना शुरू हो जाते हैं। बट होते हम अलग अलग तरह के कलाकार हैं। तो यही जब हम बचपन से लेके आगे तक यही चलता आता है कि हम एक ही दिशा में चलने वाले गधे बन जाते हैं। हाँ। तो आगे जाके जब हमें पता चलता है कि अपना डिसीजन नहीं कोई ले पाते, देन हमें मेडिटेशन काम आते हैं। ठीक है। मतलब मुझे भी उसी टाइम पे मेडिटेशन काम आया कि जब मैं भी उसी रेस का घोड़ा था, उसी रेस का गधा था कि सारे काम करना है, पैसा कमाना है, घर पे जाना है और खुद के लिए टाइम नहीं, बस एक शरीर है कि बस ऐसे कि जल्दी जल्दी जॉब पे जाना है, जल्दी जल्दी, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम नहीं था। देन हमें मेडिटेशन काम करते हैं, ओशो मेडिटेशन काम करते हैं, देन हमें साउंड हीलिंग थेरेपीज या कोई भी हॉलिस्टिक थेरेपी काम करती है। वो आपको एक समय देती है अपने ब्रेन को रिलैक्स होने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए। ब्रेन और बॉडी जब रिलैक्स होगी तभी हम अपना राइट डिसीजन, राइट पाथ समझ पाएंगे। ओके। मतलब कंडीशनिंग हमें हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर देती है, और फिर जब हम ऐसे थेरेपीज लेते हैं कोई या मेडिटेशन कैंप्स में आते हैं तो वी आर रिलैक्स्ड। हाँ, वी आर रिलैक्स। वो हमें आईना दिखाते हैं कि हम कहाँ हैं। हाँ, यस। वाह। यहाँ हमने कैंप किया 2 दिन, काफ़ी नए लोग हमारे साथ जुड़े यहाँ आश्रम में। आपको कैसा फील हुआ? कैसा ओशो प्रेम ध्यान मंदिर में आपको कैसा? ओशो प्रेम ध्यान मंदिर मतलब
मतलब मेरे लिए ये सबसे बड़ा वो होता है कि यार हाँ हाँ बठिंडा जाके कैंप करना है। कि बठिंडा पहले मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब खुद कैंप ज्वाइन करने आता था। तो जब आप कहीं से सीखते हैं और फिर वहीं पे कैंप करते हैं तो वो आपके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो और यहाँ पे जो सारे अपने बिलीवर्स फ्रेंड्स का जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे बेस्ट रहता है कि वो अपने दिल से काम करते हैं। मतलब बहुत सारे आश्रम में लोग पे काम करते हैं, यहाँ पे दिल से काम करते हैं। तो दिल से काम करते हैं तो वो प्रेम का पता चलता है। वो जो कहते हैं ना ग्रुप में मेडिटेशन करने का क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है कि जहाँ पे प्रेम से आपके लिए खाना बन रहा है, आपको चारों तरफ प्रेम ही दिख रहा है कि आप सबको मिलते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे, हग मिलता है। तो बहुत कम आश्रमों में ये मिलता है। तो बठिंडा उसमें से है कि यहाँ पे प्रेम आपको मिलता है। आप जब भी आओ यहाँ पे सारे मुस्कुराते हुए चेहरे, अपने प्रेम से बना हुआ खाना। थैंक यू स्वामी जी, आपका बहुत बहुत